हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी में आप लोग जोश और उमंग के साथ लगे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी में जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड 2026 में 100% आएगा, उसी का आज हम लोग संपूर्ण क्लास करेंगे। तो जुड़ जाइए सभी बच्चे। अगर आप मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप सभी नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हम जितना क्लास ले रहे हैं वो सारा कंटेंट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे आप स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। या तो हमारे जो है उस पर यूट्यूब का जो चैनल है उस पर आप लोग जाके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। या तो यह मेरा स्कैन करके टेलीग्राम लिंक में आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आप ही लोगों को बेनिफिट होगा। जितना भी हम पढ़ाएंगे उस सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इस टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि कूलम बल है। कूलम बल क्या है? कूलम बल केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ए और बी दोनों होगा, नॉन ऑफ दीज। क्या है कूलम बल? जवाब दीजिए। कूलम बल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कूलम बल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, तो सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी, कहीं असंरक्षी, नॉन ऑफ दीज। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र? जवाब दीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं असंरक्षी या संरक्षी होता है, या नॉन ऑफ दीज होगा? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संरक्षी। क्या हो जाएगा? ए नंबर, संरक्षी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित कोई चालक है, उसको बोल रहा सतह से, यह जमीन जो है सतह से किसी बिंदु पर लटकाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा? शून्य होता है, या सतह का लंबवत होता है, सतह का स्पर्श होता है, यह सतह पर 45 डिग्री कोण बनाता है। यही प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न को समझिए बच्चों। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो या इंग्लिश, आप लोग पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए। कम से कम प्रश्न को आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न को आप सभी लोग 2 बार कम से कम पढ़िए। प्रश्न को 2 बार पढ़ने के बाद ऑप्शन को एक बार, ए नंबर, बी नंबर, सी, जो भी ऑप्शन दिया उसको एक बार ऑप्शन को डायरेक्ट देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका आंसर सही होने वाला है। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ा कीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद उसके बाद ऑप्शन को देखिए। 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी 1 2 3 बार प्रश्न को पढ़िए, जरूर आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर लाइव लेकर पढ़ाइए। बच्चों अभी तो लाइव नहीं ले सकते हैं, वैसा अभी मैनेजमेंट ये व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि हम लाइव ले सकें। बच्चों हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर लाइव आकर क्लास लेंगे। नवंबर लास्ट होते होते या नवंबर बीच में ही, 15 नवंबर 20 नवंबर तक में हम लाइव लेंगे। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही लाइव क्लास लेकर आएंगे। लाइव आपके सामने आकर पढ़ाऊंगा। और बच्चों इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम जितना 90 दिन जो हम प्लानिंग किए हैं, मेरे चैनल पर 90 डे प्लानर एक वीडियो दिया हुआ है, उस 90 डे प्लानिंग के अनुसार हम लोग चलेंगे। और 90 दिन अगर हम लोग कर लेते हैं और हमारे पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आप लोग कर लेते हैं 90 दिन, इससे बाहर आप एक भी प्रश्न नहीं आएगा बच्चों। हम जितना करा देंगे 90 डे में 100% बोल रहे हैं ये प्रश्न छपेगा बिहार बोर्ड में। इसलिए बच्चों हम जितना 90 दिन में कराएंगे वह सारा क्लास आप लोग कर लीजिएगा और PDF 1 बार 2 बार दिन में देखिएगा, ताकि रिवीजन होता रहे। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम एक नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 5 नंबरिया टोटल 90 दिन में बच्चों 15 5 नंबरिया कराएंगे। टोटल 15 5 नंबरिया कराएंगे बच्चों।
कितना 15 5 नंबरिया कराएंगे, 15 को 5 नंबरिया कराएंगे और उसमें से 30 को कम से कम 30 या 35 2 मार्क का क्वेश्चन कराएंगे। इतना सारा अगर करा देंगे, अगर आप लोग 15 5 नंबरिया इधर 30 को, अब 30 10 40 45 अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो है ना उधर सब्जेक्टिव का क्लियर टेंशन खत्म हो जाएगा। चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, ये सभी सब्जेक्ट का हम तैयारी आपको गारंटी के साथ संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरी नहीं है बच्चों। और हम इसी वीडियो के लास्ट में या कोई भी क्लास लेंगे, सभी वीडियो के लास्ट में बोर्ड में कैसे नंबर इंक्रीज करें, अगर आपका क्षमता 350 है तो कैसे 390 को छुए, 400 को कैसे छुए, हम डेली 2-3 टिप्स ऐसे देंगे जो कि आपको नंबर इंक्रीज करने में आपको मदद करेगा। तो बच्चों सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी के पास 2026 की वायरल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स जितना भी हो, गैस क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए प्रश्न को पढ़िए बच्चों। एक प्रश्न दिया हुआ, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह का लंबवत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतह का लंबवत। हम जितना करा देंगे बच्चों आप लोग सिर्फ उतना कर लीजिए, बाकी बात कहीं इधर उधर जाने की जरूरी नहीं है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धातुओं का परावैद्युतांक। धातुओं का परावैद्युतांक होता है 0 होता है, 1 होता है, 0.5 होता है, अनंत होता है। जवाब दीजिए। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, कैसा होता है? 0 होता है, 1 होता है, 0.5 होता है या अनंत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, अनंत। 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं, 0.5 भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, डी नंबर, डी डी इज द हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनंत, इन्फिनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? जवाब दीजिए। क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक? आप लोग जवाब दीजिए क्या होता है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न दिया विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच का संबंध कैसा है? E बराबर माइनस dV/dx। बी नंबर में दिया हुआ है E बराबर dV/dx। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है बच्चों, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है dV/dx और V बराबर माइनस dE/dx, V बराबर dE/dx। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, E बराबर माइनस dV/dx। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए प्रश्न में, और देखिए यहाँ पर इस बात को माइनस प्लस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है माइनस dV/, ये स्थान एक ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, देखिए dV/, वहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग थोड़ा ध्यान से माइंड शांत करके आप लोग प्रश्न को हल करिएगा। माइनस प्लस पर आप लोग ज़्यादा गौर करिएगा। माइनस प्लस में भी कितना स्टूडेंट नंबर कटा चल आता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा E बराबर माइनस dV/dx। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? साबुन का जो एक बुलबुला है उसमें जब उसको जब आवेशित किया जाता है, उसको जब आवेशित किया जाता है, उसमें जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी बोल रहे त्रिज्या कैसा होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है, कैसा होता है? यही बता, ऑप्शन में दिया हुआ है घटती, बढ़ती और परिवर्तित रहता है, शून्य हो जाती है। तो जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ए नंबर। ये सब क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है हर बार, और एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं देंगे। 100% 90 दिन में हम जो कराएंगे आप सभी स्टूडेंट वो सारा क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? ये फिर से विद्युत आ गया इसको। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है?
कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर। ये जो बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग। यहाँ पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर है बच्चों, और यहाँ पर कूलम स्क्वायर इंटू मीटर है। आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्वायर है ये स्क्वायर है। तो इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। कूलम मीटर होता है, कूलम पर मीटर होता है, कूलम मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर पर मीटर होता है, गुना इंटू मीटर होता है। बताइए। जवाब दीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा। सी नंबर। सी नंबर कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि पूछ रहा है। आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या कोई नहीं। सदिश राशि पूछा है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। जवाब दीजिए। आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या कोई नहीं। सॉरी बच्चों, एक बच्चा बोल रहा है कि सर उसका ए नंबर होगा। सही बच्चों, इसका ए नंबर होगा। इसका होगा कूलम मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, गलती हो गया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होगा कूलम मीटर। थैंक यू बच्चों। कौन है। आर्यन बाबू। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा। जवाब दीजिए सभी बच्चे, जवाब दीजिए। कौन प्रश्न बच्चों। वो सही था बच्चों। इसका सिर्फ होता कूलम मीटर। इसका यही जो प्रश्न दिया हुआ है इसका होगा कूलम मीटर। हाँ, इसका कूलम मीटर होगा। हाँ, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सदिश धारिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा। धारिता। चलिए अगला प्रश्न। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता। क्या हो जाएगा। विद्युत तीव्रता। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है जूल पर कूलम, कूलम पर जूल, कूलम पर विभव या कोई नहीं। जवाब दीजिए। विद्युत विभव का मात्रक को वोल्ट है और यह तुल्य किसके बराबर है। यही पूछ रहा है प्रश्न। जवाब दीजिए। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। किसके बराबर तुल्य है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा। जूल पर कूलम। विद्युत विभव का मात्रक को वोल्ट है और यह तुल्य किसके बराबर है। जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा। जूल पर कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र के धारिता का मात्रक पूछ रहा है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। जवाब दे दिया। हाँ, एक बच्चा दिया है फैराडे। सही बात।
इसका हो जाएगा फैराडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश के जो बीच बल लगता है, यह नियम किसके द्वारा, लाप्लास के नियम कहलाता है, कूलम का नियम कहलाता है, फैराडे का नियम या न्यूटन का नियम, किसका नियम कहलाता है? यही प्रश्न में दिया हुआ है कि विद्युत आवेशों के बीच क्या बोल रहा है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, लाप्लास का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, कूलम का नियम। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत आवेशों का प्रश्न दिया हुआ है, समझिएगा बच्चों, कि विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस नाम, विद्युत आवेशों के बीच जो बल का नियम दिया गया था, निम्नलिखित में कौन नियम है, यही पूछ रहा है, कौन सा नियम है, कूलम का नियम है, न्यूटन का या फैराडे का या गॉस का नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, इसका कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम्ब। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, समझिएगा बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 64 समरूप बूंदें। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और यह प्रश्न बार बार पूछा गया, इसको आप लोग डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं हल उल करने का, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता पूछ रहा है 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। 64 समरूप बूंद है, ठीक ना, उसका 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है। इसमें बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। 64 समरूप छोटे छोटे बूंद है, उसमें 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है और बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, 20 माइक्रोफैराड होगा। क्या होगा? 20 माइक्रोफैराड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, पर दिया हुआ, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्युत क्षेत्र। सभी बच्चे सही आंसर आ रहा है सभी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वोल्टामीटर मापता है बच्चों, एक वोल्ट अलग होता है, वोल्ट अलग होता है, वोल्टा अलग होता है। ध्यान से आप लोग प्रश्न को देखिए, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, दिया वोल्टामीटर। वोल्टामीटर मापता है प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को या नॉन ऑफ दीज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, विभवांतर को। क्या हो जाएगा? विभवांतर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बच्चों मज़ा आ रहा है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास? अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और इस वीडियो को उस सभी स्टूडेंट के पास भेज दीजिए जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। और यही क्वेश्चन छपेगा, जितना हम 90 डे में कराएंगे वह सारा क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रहे यही सारा प्रश्न आएगा बच्चों। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को उस सभी स्टूडेंट के पास, अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले। 90 दिन हम जो भी कराएंगे उसको आप लोग कर लीजिए और आपका काम बन गया। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ, आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है शून्य, लघु, अति लघु, अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कैसा होता है? शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विभवांतर का, धारा का, ऊर्जा का? किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर।
किलो ऊर्जा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी आर, वी इंटू आर। ये बच्चों ये जो इसमें भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वी स्क्वायर यहाँ पर होगा बच्चों, माफ़ कीजिएगा, वी स्क्वायर यहाँ पर होगा, वी स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर। यहाँ पर भी वी स्क्वायर बाय आर होगा, इसको आर लिख लीजिएगा, और वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझिएगा। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होता है? इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोग बताइए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? वी इंटू आर होता है, वी स्क्वायर इंटू आर होता है, या वी स्क्वायर बाय आर होता है, या वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई होता है। आई धारा को बोलते हैं, आर प्रतिरोध हुआ, वी विभवांतर हुआ। क्या होता है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है कि भी क्या होता है सर? अभी तुरंत बताए बच्चों, भी विभवांतर होता है, आर प्रतिरोध होता है, आई धारा कहलाता है। हाँ बच्चों, हाँ एक बच्चा का सही आंसर आया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का बस। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक, सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में, आम मीटर में, गैल्वेनोमीटर में, विभव मापी में, किसमें मापा जाता है विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, एक बच्चा का सही आया है, विभव मापी सही है। क्या हो जाएगा? विभव मापी, डी नंबर। ए नंबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नंबर, इसका डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहीं तक आज बच्चों, हम एक भी अदर क्वेश्चन, बाहर का क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे बच्चों। आप लोगों को वही सब क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड 2026 में पूछा जाएंगे। आपको लगेगा कहो इतना सारा, इतना कम क्वेश्चन, अभी हम लोगों के पास 90 दिन है। 90 दिन में आज हम 20 क्वेश्चन की, इसी तरह से कितना 70 में आपको 35 बनाना है। आपको टोटल 500 से 600 ऑब्जेक्टिव कराएंगे 90 दिन में। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 35 बाय 35 आपका आएगा। और आप सभी स्टूडेंट को हम ये बोलना चाहते हैं कि हम जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को आप लोग एक बार और देखा करिए, ताकि आपका रिवीजन, और उससे भी बचना चाहते हैं तो हमारा ये टेलीग्राम है, इस पर आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को पीडीएफ मिल सके। जितना भी हो उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको मिलेगा। तो बच्चों, हम लोगों का यही टारगेट है, अब की बार 450 प्लस। अगर आप लोग प्रिय विद्यार्थी जी नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो सभी स्टूडेंट के पास भेजिए जो बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम लोगों का टारगेट क्या है आप लोगों को पता है? 450 प्लस। मेरा लाइव लेने का, नहीं लेने का रीज़न है बच्चों, अभी उतना मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, हम बच्चों, हम लाइव आकर कराएंगे। लेकिन हम जो अभी करा रहे हैं यही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा बच्चों, इतना बात दिमाग में रख लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। जितना हम करा देंगे 90 दिन में, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अगर थोड़ा भी, अगर आप लोग शुरू से मेहनत किए हुए हैं तो आपका 4 चांद लग जाएगा 450 में। 450 आप लोगों का गोल रहना चाहिए। आप लोग अपना गोल नहीं भूलिएगा बच्चों। आप लोगों का टारगेट है 450 प्लस अब की बार बिहार बोर्ड में। देखिए बच्चों, बोलता है सिर्फ लोग की डिग्री, मतलब नंबर मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत मायने रखता है बच्चों। आप लोग इस बात को समझिएगा। आप लोग 450 प्लस को, आंकड़ा को ज़रूर छूइएगा। ये मेरा
जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये मेरा गारंटी है बच्चों। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक, थैंक यू। हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड टाइम टू टाइम करते रहेंगे और आप सभी लोग कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना, क्योंकि हम सारा कंटेंट इसी पर अपलोड करेंगे और अपलोड करते हैं और आप लोगों को सभी कंटेंट मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।